हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 2 से 3 महीने जो आगे आने वाले टाइम के 2 से 3 महीने हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे अर्जेंट मैसेज जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, जो हो सकता है आपकी ज़िंदगी को बदल दे। तो वो अर्जेंट मैसेज क्या है, मैं कार्ड्स देना शुरू कर रही हूँ। आप लोग जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए। ये आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगा। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहे। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ऑल राइट, और भी कार्ड्स में ले रही हूँ, इसलिए पॉजिटिव रहना होगा आपको। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ओके, मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, करंट फीलिंग जानना हो, करियर में क्या करना चाहिए, जो भी है आपके टॉपिक आप मेरे पास लेकर आओ। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कहीं से भी हो कॉन्टैक्ट कर लेना, UK USA जहाँ से भी हो। ओके, जिसके लिए भी रीडिंग लेना चाहते हो ले सकते हो। चलो यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। ओके, अभी कुछ और कार्ड्स में ले लेती हूँ, टैरो कार्ड आपके लिए। रीडिंग जो है सभी लोग देखना प्लीज़, मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग प्लीज़ अपने अपने अकॉर्डिंग कीजिए। आपका ज़ोडिएक साइन है, ये मैटर करता है। और रीडिंग शेयर कर सकते हो, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज़ भी हो सकती हैं, तो उससे शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, तो 5 ऑफ सोर्ट्स अच्छी चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, पहले वो समझिए। यहाँ पे हो सकता है कि आगे आने वाले 5 दिन के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर आपका किसी के साथ बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, एंड पावर स्ट्रगल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे किसी चीज़ को, किसी पोजीशन को हासिल करने के लिए आपको किसी के साथ लड़ना पड़ सकता है। ठीक है, कोई अपना, उससे भी लड़ना पड़ सकता है, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। या फालतू के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट, या कुछ लोग डिसएग्रीमेंट कर रहे हो, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी आपके लिए फील हो रहा है, आप किसी भी चीज़ में, कोई भी बैटल में उतर रहे हो, उस बैटल को जीत जाने वाले हैं, ये बात आप जान लीजिए। लेकिन 5 ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि आपका कुछ स्ट्रगल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, स्ट्रगल, किसी तरह का कोई बिट्रेयल, धोखा भी हो सकता है, कुछ लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और ये चीज़ हो सकता है कि आप खुद भी इस तरह की कुछ टैक्टिक्स अपनाओ जो कि अनफेयर हो जीतने के लिए। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। और किसी बात का कोई रिग्रेट या टेंशन, जो लड़ाई झगड़े आपने किए या किसी का कोई लॉस कराया, उसके बाद आपको टेंशन रहेगा, उसके बाद रहेगा यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ईमानदार रहना चाहिए था। तो इस तरह की कुछ रिग्रेट हो सकती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये कहा जा रहा है कि गलती होने से पहले अपने आप को संभाल लो। ठीक है, अमेंड्स कर लो, अपने अंदर चेंजेस कर लो पहले ही। और यहाँ पे किसी के साथ लड़ाई झगड़े ना करो। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, थोड़ी सी दूरी बना लो, एक डिस्टेंस बना लो। ठीक है, तो वर्क प्लेस पे मुझे थोड़ा टेंशन, वर्क प्लेस पे किसी तरह का कोई कंपटीशन या किसी तरह का ऑफिस पॉलिटिक्स आपको फेस करना पड़ सकता है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ आपको डील करना पड़ सकता है जिसकी पर्सनालिटी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, जिसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइस ये है, लाइक स्टे एथिकल रहना है एंड अवॉइड अननेसेसरी ड्रामा। अननेसेसरी ड्रामा को अवॉइड करना है और एथिकल रहना है, अपना काम करना है, निकल लेना है। ठीक है, दैट्स इट। किसी के ड्रामा, किसी के गॉसिप सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो काम करने जा रहे हो उसे करो, वापस आओ। एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 से 3 महीने आपको बहुत हार्डवर्क करना चाहिए। अब बोलोगे हार्डवर्क करके क्या, मैंने पहले भी किया है। नहीं, इस बार हार्डवर्क आप करो, कंसिस्टेंसी बना के रखो। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय तो आपको बहुत स्किल सीखना है। आपके अंदर तो वो स्किल है ही नहीं जिससे आप ग्रो कर सके। जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए वो स्किल आपके अंदर नहीं है। सिंपल सी बात, यूनिवर्स कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ आपको। यस, तो यहाँ पे मैसेज ये है आपके लिए कि आपको स्किल डेवलप करना होगा, वो आप सीख रहे हो, इसलिए आपका हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ साथ डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपका बहुत ज़्यादा आपके अंदर होने वाला है। और कुछ भी जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो लॉन्ग टर्म अपने फ्यूचर के लिए बना रहे हो। तो स्टडी, पढ़ाई करनी पड़ सकती है, ट्रेनिंग लेना पड़ सकता है, समथिंग प्रैक्टिस करना पड़ सकता है, वो भी सीरियसली।
करियर इम्प्रूव कर रहे हो और बिजनेस भी आपका इम्प्रूव हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है बिकमिंग मोर स्किल्ड एंड रिस्पेक्टेड ओवर टाइम। जैसे समय बीत रहा है ना, वैसे स्किलफुल भी हो रहे हो और वही स्किल देकर आपकी रिस्पेक्ट भी हो रही है। इतना जान लीजिए जैसे कि ये आपका एक रिमाइंडर है, ये कार्ड आपके लिए एक रिमाइंडर है। इट्स अ रिमाइंडर दैट सक्सेस कम्स थ्रू पेशेंस एंड रिपीटेशन, नॉट शॉर्टकट्स। शॉर्टकट के थ्रू तो नहीं आएगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, बस ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। हाँ, रिलेशनशिप अगर बात की जाए, रिलेशनशिप का क्या होगा मैम वो भी बता दूंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ जो टैरो कार्ड्स है उसके थ्रू, क्योंकि रिलेशनशिप का भी इसमें मीनिंग होता है। तो रिलेशनशिप में आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। जैसे आप काम भी कर रहे हो तो वैसा एफर्ट उतना नहीं, पर हाँ वैसा कुछ एफर्ट आपको रिलेशनशिप में भी देना पड़ेगा। ठीक है, समय देना पड़ेगा, इमोशनली ग्रो करने का टाइम है ये। आपकी लव पार्टनर है, आपका बंदा है, बंदी है, उनके साथ रिलेशनशिप ग्रो करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, इमोशनल ग्रोथ होगी आपकी उनके साथ। ये वो टाइम है ग्रोथ का। जैसे आपके करियर का है ना, आप सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिव पाथ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पहचान मिल रही है और एक एक्सपर्टीज़ जो होता है ना वो डेवलप कर रहे हो। लोग, जैसे आप डॉक्टर होते हैं लेकिन जो सीनियर डॉक्टर होते हैं लोग उसके पास भागते हैं, एग्जैक्टली लोग आपकी तरफ भाग रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का दिख रहा है, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन में कंसल्टेंसी हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, स्पिरिचुअल वर्क हो गया, इस तरह की चीज़ों में भी बहुत सारे लोग कदम रख रहे हैं, ठीक है। और इस समय आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी होगी, कैसी बाहर निकल कर आएगी, उस पर्सनालिटी के बारे में भी थोड़ा जान लो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे रेनबो की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत कलरफुल होने वाली है और हर एक इंसान के अंदर अब आपको अच्छाइयाँ दिखने वाली है। पहले गुस्सा जलन था, पर अब अपने मेहनत से जो आप पा रहे हो उसके बाद आपको किसी से कोई जलन नहीं रहने वाला, ठीक है। और भगवान यूनिवर्स को हमेशा याद करो क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। और लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। अब जो आपका सोच आपने सोचा है, देखा है ड्रीम, वो अब पूरा होने वाला है। कैसे इंसान बनोगे? कॉन्फिडेंट, सेल्फ बिलीव रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगा आपके अंदर, पैशन रहेगा, लीडरशिप रहेगा, इन्फ्लुएंस करोगे दूसरों को, और एक जैसे बोल्ड मिस्किलिन या फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर दिख रही है, ठीक है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। जैसे अगर आप मेल है, फीमेल है, कोई भी है, आपके अंदर एक बोल्ड फेमिनिन एनर्जी रहेगी। मतलब कि आप दूसरों की सिचुएशन को समझेंगे भी और अपना भी एक स्टैंडर्ड बना कर रखेंगे, अपने आप को लो नहीं होने देंगे। इस तरह की एनर्जीज दिख रही है, तो इन्जॉय करने वाले हो इस टाइम को। फुलफिलमेंट दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रहा है। माँ काली, थैंक यू सो मच माँ काली, ऐसा आप ज़रूर लिखिए कमेंट में। एंड उसके बाद मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ गलतियाँ आपने की है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए। कुछ डार्कनेस, कुछ रिग्रेट, कुछ गलतियाँ आपने की है, कुछ पाप आपने किए हैं, उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा पछतावा है। और हो सकता है कि उस डर्ट से, डार्कनेस से, निगेटिविटी से भी आपको फ्रीडम मिले। हो सकता है किसी और ने कुछ बुरा किया, उसका फल आपको, उस चीज़ का जो असर है वो आपको झेलना पड़ रहा है, तो उस चीज़ से भी आप फ्री हो रहे हैं। अपनी ड्यूटी आप अपना निभा रहे हो, किसी और की ड्यूटी निभाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ड्यूटी को अगर नहीं समझ पा रहे थे, अपने खर्चे खुद नहीं उठा पा रहे थे, तो आप सारी चीज़ें करोगे। माँ पार्वती और लॉर्ड शिवा का जो ब्लेसिंग्स है वो आपके ऊपर है। सो थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा, ऐसा भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच माँ पार्वती। और यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, तो कैसा रहेगा रिलेशनशिप? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। रिलेशनशिप में क्या बदलाव रहेगा? ओ माय गॉड, कार्मिक पार्टनर। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो तो आपके एक कार्मिक पार्टनर है। ओके, मेजर चेंजेस आएगा उस कार्मिक पार्टनर के साथ, क्योंकि आपका लेसन कंप्लीट हो जाने वाला है 2 से 3 महीने के अंदर इस कार्मिक पर्सन के साथ। तो मेजर चेंजेस आएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक पार्टनर है, पर मे भी हो सकता है कि ये अपने एक्शन से, आप अपने एक्शन से कुछ चेंजेस लेकर आओ। क्योंकि देखो, ये जो कार्मिक पार्टनर है, ये कार्मिक पार्टनर अपने तरफ से एफर्ट भी लगा रहे हैं, अपने तरफ से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कार्मिक पार्टनर के साथ ही आपकी चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। तो करंट पर्सन के लिए अगर आप देख रहे हो इस रीडिंग को, तो
मैं आपको बताना चाहती हूँ वो इंसान आपका कार्मिक पार्टनर है, पर ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़कर चली जाएँगी या छोड़कर चले जाएँगे। वो एफ़र्ट लगाने वाले हैं और गेट टू नो ईच अदर। आप दोनों को थोड़ा और एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो उनको भी ये रीडिंग भेज सकते हो ताकि उनको भी ये चीज़ समझ में आए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है, आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, आपको समय देने वाली है, टाइम देने वाली है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल न्यू लव सा फ़ील होगा। ठीक है? और जो भी इल्यूजन्स है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कार्मिक लेसन्स हैं, वो सब खत्म हो जाएँगे और एक नई शुरुआत हो सकती है। तो अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? आपको अपनी पेड पर्सनलिंग लेनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के कोई भी कन्फ्यूजन में हैं, तो एक बार अपनी सेशन लो, आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहे प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कॉन्टैक्ट कर लेना।